हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रूपाली अरोड़ा। आप सभी का इजी वे टू लर्न मैथ्स में स्वागत है। इन लास्ट क्लास आई गेव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ इंटीजर। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें क्या करना है, इसके जो आपके क्वेश्चन है इसके अपोजिट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ ₹500। अब आप इसका अपोजिट कैसे लिखोगे? प्रॉफिट ऑफ ₹500, तो प्रॉफिट का अपोजिट क्या होता है? लॉस। तो आप लिखोगे लॉस, और बाकी पूरा सेम क्वेश्चन से लॉस ऑफ ₹500। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। विड्रॉ ऑफ ₹1600। अब बच्चों, विड्रॉ का अपोजिट क्या होता है? डिपॉजिट। तो आप क्या लिखोगे? डिपॉजिट ऑफ ₹1600। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 मीटर अबव सी लेवल। तो यहाँ पे अबव का अपोजिट क्या होता है? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। अबव का अपोजिट क्या होता है? बिलो। तो अब आप लिखोगे 400 मीटर, बस अबव की जगह क्या लिख दोगे? बिलो सी लेवल। एक और प्रैक्टिस में देख लो। 10 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ। अब डायरेक्शन है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो नॉर्थ का अपोजिट आप क्या लिख दोगे? साउथ। 10 किलोमीटर ऑफ साउथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? यूज अ नंबर लाइन टू राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी? नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो नंबर लाइन सबसे पहले आप स्केल की हेल्प से बनाओगे। यहाँ मैं ऐसे ही रफली बना दे रही हूँ। स्केल में जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो मिड में आप रखोगे 0, फिर हर एक सेंटीमीटर को मेज़र करके रखना। 0.5 सेंटीमीटर ले लेना या 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेना। बस ध्यान रखना कि गैप जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो मिड में आप 0 रखोगे। 0 के जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है लास्ट क्लास में कि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहाँ तक भी आपके क्वेश्चन में गिवन है वहाँ तक। अब यहाँ पे जैसे 9 है तो आप 9 तक तो रिप्रेजेंट करोगे ही करोगे। 8, 9 और एक एक्स्ट्रा ले लो, 10। अब लेफ्ट साइड में जितने आपके पॉजिटिव लिखे हैं आप उतने ही कोशिश करना कि नेगेटिव लिखना, नहीं तो बाकी क्वेश्चन पे बेस्ड रहना। 0 के अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। ठीक है। अब सबसे पहला नंबर है -6, तो आप -6 पे एरो लगाओगे और -6 को सर्कल कर दोगे। ऐसे ही अब नेक्स्ट नंबर है 7, तो 7 क्या हमारा पॉजिटिव है, आप 7 पे एरो लगाओगे और 7 को सर्कल कर दोगे। नेक्स्ट नंबर है 0, तो 0 को आप एरो लगाओगे और 0 पे सर्कल कर दोगे। नेक्स्ट नंबर है -9, -9 पे क्या करोगे? एरो लगाओगे और सर्कल कर दोगे। नेक्स्ट नंबर है 5, 5 मीन्स पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव पे जाओगे, एरो लगाओगे और सर्कल कर दोगे। ऐसे ही है 9, 9 पे आप एरो लगाओगे और सर्कल कर दो। जब इतना प्रोसेस कर लोगे तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे कि आपको किस ऑर्डर में अरेंज करने हैं। असेंडिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग। ठीक है। तो इंक्रीजिंग मतलब होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हो गया आपका स्मॉलर टू ग्रेटर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्मॉलर नंबर्स कौन होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव में जितना दूर जाते हो वो नंबर स्मॉलर होते हैं। तो आप जैसे जैसे आपके एरो लगे आप वही नंबर अगर उसी ऑर्डर में लिख दोगे तो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। मीन्स -9, देन -6, देन 0, देन 5, देन 7, देन 9। अब इससे क्या होगा? आपका क्वेश्चन कभी भी
गलत नहीं होगा और ये आपका बहुत इजी तरीका है, इससे आपका कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज अ नंबर लाइन टू राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से वही करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें भी नंबर लाइन के लिए हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में 0 रखेंगे। बस एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप स्केल से लाइन ड्रॉ करके नंबर्स की मार्किंग करेंगे तो उनके बीच का गैप जो है इक्वल होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसे कर देते हैं, थोड़ा पास में फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा पास में तो थोड़ा ज़्यादा, बाद में टीचर कहते हैं कि रॉन्ग हो गया। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ पे -12 तक है तो हम कोशिश करेंगे कि नंबर्स थोड़े पास पास हो, मीन्स कि हम जो गैप पहले 1 सेंटीमीटर का ले रहे थे अब उसे 0.5 सेंटीमीटर का कर देंगे, जिससे हमारा एक ही पेज में लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 12 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 11 12। ठीक है, ऐसे ही हम जितने पॉजिटिव दिखाए हैं उतने ही नेगेटिव दिखाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर देखेंगे क्या है, -4। तो -4 में हम एरो लगाएंगे और -4 को, देन है -7, -7 पे एरो लगाएंगे और सर्कल कर देंगे। देन लास्ट नंबर है 6 पे एरो लगाएंगे और 6 को सर्कल कर देंगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, क्या कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर। तो मैंने आपको बताया था कि जब ग्रेटर टू स्मॉलर होता है तो 0 के बाद के जो नंबर्स होते हैं बिग होते जाते हैं। तो सबसे लास्ट में हमारा क्या है, 6। तो सबसे पहले आप 6 लिखोगे, फिर 6 पे से पहले किस पे एरो लगाए, 3 पे, 3 देन एरो लगाओगे, फिर किस पे है, -4 एरो लगाओगे, देन -7 देन -8 देन -12। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जब क्वेश्चन करना है तो एक बार क्वेश्चन को देखना है, आंसर शीट को देखना है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना और फिर अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगी। ठीक है, नाउ अब हम कुछ नया सीखते हैं इंटीजर में, ऑपरेशंस। आप सभी ने बचपन से ऑपरेशंस पढ़े होंगे मैथ्स में। कौन कौन से होते हैं हमारे, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का। ऐसे ही इंटीजर में भी ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, बट इनके रूल्स होते हैं। इन चारों ऑपरेशन में एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि सेम साइन प्लस अपोजिट साइन माइनस, अपोजिट साइन माइनस। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। पहला थंब रूल यही है कि सेम साइन प्लस और अपोजिट साइन माइनस। चलो अब इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास दो इंटीजर हैं, एक है 12 और एक है 15। इन दोनों को क्या करना है आपको, प्लस। तो सबसे पहले आप 12 लिखोगे, एंड की जगह प्लस लिखोगे, 15 लिखोगे और इन दोनों को प्लस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 + 15 क्या हो गया, 27। तो ये तो आप सबको आता ही है, अभी तक आप पढ़ते आए हो। अब ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि है 12 एंड -15। अब इन दोनों को भी ऐड करना है, तो 12 लिखोगे, एंड की जगह प्लस लगाओगे, बट -15 को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे आप एक ब्रैकेट में। ब्रैकेट में प्रोटेक्ट करने से क्या होगा, हमारा जो जल्दबाजी में मैथ्स में कैलकुलेशन होती है वो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब मैंने क्या बताया, सेम साइन प्लस अपोजिट साइन माइनस। तो सबसे पहले आप 12 लिखोगे, अब एक प्लस का है एक माइनस का है, इसका मतलब क्या है, दोनों के क्या है साइन
अपोजिट, तो अपोजिट साइन में क्या लिखना है, माइनस। तो अब आपको एक ही साइन लगाओगे और वो कौन सा होगा, माइनस का। तो 12 माइनस 15। अब आप 12 में से 15 तो कभी नहीं माइनस करते, हमेशा जो सब्ट्रैक्शन होता है वो ग्रेटर टू स्मॉलर होता है, तो आप ग्रेटर टू स्मॉलर ही करोगे। 15 में से 12 को ही सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आ जाएगा, 3। लेकिन साइन जब इंटीजर में लगता है तो हमेशा जो बड़ा नंबर है या जो ग्रेटर नंबर है उसी को फॉलो करते हुए लगता है। तो हम जो भी आंसर लिखेंगे उसके नेक्स्ट पहले वाले स्टेप में देखेंगे कि कौन सा नंबर बिग है, 12 बिग है या 15। ये सबको पता है कि 15 बिग है, और 15 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो उसी को वही साइन सेम हमारा आंसर में भी आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब -12 है और 15 है, अब 12 के आगे माइनस लग गया, फिर से वही -12 किया, एंड की जगह प्लस किया और 15 लिख दिया। अब वही सेम साइन है तो प्लस, अपोजिट साइन है तो माइनस। अब इसमें क्या है, अपोजिट साइन मतलब एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। 15 में से 12 को माइनस किया, क्या आया, 3। लेकिन अब साइन किसका लगेगा, बिगर नंबर का। बिगर क्या है, 15, तो 15 के आगे प्लस का साइन है। प्लस का साइन हम कभी नहीं लगाते सिंगल नंबर पे, क्योंकि जब हम नंबर लिखते हैं तो उसके आगे जो पॉजिटिव साइन होता है वो हमेशा हिडन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट है -12 एंड -15। अब इसमें क्या, दोनों नेगेटिव है, तो -12 लिखा, एंड की जगह प्लस लगाया और -15 को ब्रैकेट में लिखा। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट का मतलब क्या, दो साइन थे इसलिए ब्रैकेट लगाया। तो वही करेंगे सेम, पहले ब्रैकेट को क्लियर करेंगे। कौन सा साइन है, अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन में क्या होता है, माइनस, तो आप पहले माइनस लगाओगे। फिर अब आपको क्या ऑपरेशन करना है, एक माइनस का है दूसरा भी माइनस का, मतलब दोनों में सेम साइन है, तो आप क्या कर दोगे, प्लस। तो 15 और 12 को प्लस करोगे तो 27 आएगा, और 27 जब भी आएगा, जो भी आंसर आता है तो उसमें हमेशा बिगर नंबर के साइन को फॉलो करते हैं। 12 और 15 में कौन बिग है, 15, तो 15 के आगे माइनस साइन है, आपका जो आंसर होगा उसमें भी माइनस साइन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एडिशन का बस एक ही थंब रूल याद रखना आप लोग कि सेम साइन में प्लस और अपोजिट साइन में माइनस होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025।